बीते एक दिन में कोरोना के 1000 से ज़्यादा केसेस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आए हैं। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से ये दूसरा स्ट्रेन कोविड जिस तरह से फैल रहा है और आंकड़े जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसी का जो एक एग्जाम्पल ये है कि आज के आंकड़े जो हैं वो 1005 लगभग जो टोटल केसेस हैं वो में आपको आए हैं। और कुल 6 डेथ्स जो हैं आज के पिछले 24 घंटे में हुई हैं। 6 जम्मू रीजन में, 5 जम्मू रीजन में और 1 कश्मीर रीजन में एक डेथ हुई है। अगर मैं कुल आंकड़ा बता दूं जो आज के कोविड टेस्ट का है, जम्मू में कुल 10 ट्रैवलर्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और 173 जो लोकल सिटीजन्स हैं उनके कोविड पॉजिटिव आने की खबर है। और कुल मिलाकर 183 केस हैं जो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसके अलावा उधमपुर में 11 ट्रैवलर हैं और 6 शहर के लोग हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा, अगर हम जम्मू के बाद जो केसेस ज़्यादा देखने को आए हैं वो रियासी ज़िले में आए हैं, जहां पर 39 जो है वो ट्रैवलर है और 19 जो है लोकल लोग हैं, जिसमें कि 58 टोटल कैलकुलेशन होती है। अगर बात करूं मैं श्रीनगर की, तो श्रीनगर में जो शहर के अंदर से, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से जो टोटल पॉजिटिव केसेस हैं उनका नंबर है 430 और जिसमें 62 इसके अलग जो वो ट्रैवलर्स हैं। टोटल 492 ये केस हैं। लगातार बढ़ती स्पाइक में दूसरा जो आंकड़ा जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पर 87 केस जो लोकल लोगों के हैं और 6 इसमें ट्रैवलर हैं। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं आज जो हैं टोटल केसेस 1005 हैं, जिनमें कि 299 जम्मू रीजन से हैं और 359 कश्मीर रीजन से हैं। कल जिस तरह से आंकड़ा आया था 800 के पार गया था और टेस्टिंग जिस तरह से बढ़ रही है, रैपिड टेस्टिंग बढ़ रही है, चाहे हम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें। और जम्मू यूनिवर्सिटी का भी आंकड़ा जो था आज लगभग 43 का था और कल के 26 मिलाकर टोटल 69 केसेस थे। और उसके अलावा जहां जहां मार्केट्स में, अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन लखनपुर में या फिर बस स्टैंड में और एयरपोर्ट में, जहां जहां भी टेस्टिंग हो रही है उसके नतीजे, जितनी टेस्टिंग इस समय तेजी उसमें लाई जा रही है, तो उसी के रिजल्ट से जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। कल से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हुआ है, आज भी ये लागू रहेगा और आने वाले दिनों में भी ये लागू रहेगा। लेकिन जिस तरह से शहर में दिन के समय में अब कोई भी इस तरह का खास असर देखने को नहीं आ रहा। अगर हम शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें, वहां पर भी रेगुलर जो लोग हैं वो उसी तरीके से जा रहे हैं जो कि कुछ दिन पहले जा रहे थे जब केसेस में कमी थी और कोरोना इतना फैलता हुआ नहीं दिख रहा था। वही आज की भी सेम सिचुएशन है। अगर गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, वो भी 100% कैपेसिटी के साथ चल रहा है और लोग सिटिंग के साथ खड़े होकर भी ट्रैवल कर रहे हैं। उस ओर अभी प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने की बात की करी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन की जाए तो कोविड पे कंट्रोल पाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगह इस पर कोई भी शख्स जो है अमल करता नहीं दिखता है। कल की बात करें, कल रविवार है और अगर हम आज पूरे देश की बात करें तो 1,45,000 से ज़्यादा केसेस पूरे देश में रिपोर्ट किए गए। तो बॉर्डर्स की बात करें, जिस तरह से एंट्रीज की बात है, जम्मू में एंट्री करने की बात हो तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन शहर के अंदर की और अलग अलग ज़िलों की वहाँ की स्थिति इस तरह से है कि लोग कोविड SOPs का ठीक तरह से पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है लगातार इसकी जो है इस ओर काम भी कर रहा है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, जहां जहां वो नाकाज लगाते हैं वो इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं कि लोग आने जाने वाले हैं वो क्या मास्क उन्होंने पहना हुआ है और ज़्यादा भीड़ तो नहीं लगाई है। उसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन भी काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है तेज़ी लाई जा रही है और जो स्टॉक है वो स्टॉक भी प्रॉपर जो है वो हमारी वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवेलेबल है। सिर्फ आपको जाना है अपना आधार कार्ड लेकर और डिटेल देके अपने आप को वैक्सीन के डोज लगाने हैं, पहला और उसके बाद दूसरा डोज लगता है। पिछले कुछ दिनों की बात करें आंकड़ा काफ़ी तेज़ हुआ है, लेकिन उसके साथ ही कोविड का जो एक संक्रमण जो फैल रहा है उसके नतीजे भी बढ़ते जा रहे हैं। और जब हमने पिछले साल देखा था, जब कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, जम्मू कश्मीर में 1000 का आंकड़ा पार होते काफ़ी वक्त लगा था। लेकिन इस बार दूसरे स्पाइक की बात करें तो तुरंत पिछले कुछ दिनों के हम आंकड़ों को कैलकुलेट करें तो 500, 800 इस तरह से नंबर जा रहे थे और 1000 के पार होना। और आगे जब टेस्टिंग बढ़ेगी तो यकीनन ये आंकड़ा और बढ़ेगा। सरकार ने हालांकि कई जो वायलेशंस हैं वो जो लोग कर रहे हैं उन पर मामले दर्ज करना अब शुरू किए हैं। और साफ तौर पर एक चीज़ और
जो पब्लिक गैदरिंग है उसको भी सीमित कर दिया है 200, और जो पब्लिक मेलाज हैं उनको बंद कर दिया। इसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा को भी कम किया गया। आने वाले समय में और रिस्ट्रिक्शंस जो लगना वो लाजमी है। और सबसे बड़ी बात, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो हैं तमाम अलग अलग, जहाँ पे भी केसेस ज़्यादा देखने को आए हैं, वहाँ पर उन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके आसपास की मार्केट्स जो है खुली रहने के कारण उन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में कोई उस तरह के रिस्ट्रिक्शन का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। अगर हम साइंस कॉलेज की बात करें, साइंस कॉलेज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, लेकिन उसके बाहर जितना बाजार है वो तमाम बाजार खुला है और लोगों की आवाजाही जारी है। तो जो लोग कहीं ना कहीं उस इलाके से गुजरते हैं उनका भी इन्फेक्टेड होना लाजमी दिखता है, क्योंकि सख्ती नहीं होगी, लोग कंट्रोल नहीं करेंगे भीड़ को, तो इस चीज़ पर कोविड पे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन सिंगल डे का स्पाइक 1005 केस, 5 मौतें जम्मू में हुई हैं और 1 मौत कश्मीर में हुई है। 299 के आंकड़े को जम्मू में पार किया है कोविड का और 706 कश्मीर में। उम्मीद यही है कि लोग अब जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, तो पहले की तरह जिस तरह से हमने सबने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ी थी और केसेस को कम करने में कहीं ना कहीं उसमें हमको सक्सेस मिली थी, अब दोबारा उसी तरह से सभी लोगों को प्रिपेयर होना होगा और कोविड जैसे संक्रमण को, दूसरे स्ट्रेन को जो कि पहले से ज़्यादा खतरनाक है, इसमें कमी लाने के लिए सभी को एक साथ कार्यरत करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।